दुबई समेत खलीजी मुल्कों में तूफानी बारिशों का सबब बनने वाले मौसमी निज़ाम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। गवादर, पसनी और माड़ा और जीवनी में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली शदीद बारिशों से मुतअद्दिद कच्चे मकानात गिर गए। आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। तूफानी हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स भी गिर गए। बारिशों के बाद पहाड़ों से आने वाले रेलों से भी नुकसानात, कई सड़कें बह गईं। मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कल्लात और हरनाई समेत वस्ती बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी। चमन और शिमाली बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी खलीज से आए मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर तूफ़ानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पाराचीनार में भी तूफ़ानी बारिशों के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। दरिया कुरम में तुग़यानी आ गई। दरिया किनारे ज़रई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब आ गईं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बलूचिस्तान में मज़ीद शदीद बारिशें होंगी और यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान में दाखिल होने वाला सिस्टम सिंध में भी बारिश बरसाएगा। आज शाम से कल दोपहर के दरमियान सिंध के साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी आज हल्की बारिश की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफानी बारिश का इम्कान नहीं। 15 से 40 मीटर बारिश हो सकती है। माहिरीन की शहरियों को शदीद गरज चमक के दौरान घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। माहिरीन ने खबरदार किया कि शदीद गरज चमक के दौरान सड़क पर मौजूद अफराद दरख्त, बाढ़ और खंभों से दूर रहें। खुले आसमान तले जाने से गुरेज करें। सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें। दुबई में कल की रिकॉर्ड बारिश के बाद आज मजीद बारिश की पेशगोई। हुकूमत की आवाम को घरों में रहने की हिदायत। नकासियाब का काम जारी। गुज़श्ता रोज़ 75 साल में होने वाली शदीद तरीन बारिश से दुबई में मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और कई मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा। 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। पाकिस्तान के लिए 46 परवाज़ें मनसूख। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ की अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। मुसाफिरों को परेशानी। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने रात 12 बजे तक अपने चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल की बहाली में वक्त लगेगा। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाना आज बंद। ओमान में 3 दिन की शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 19 हो गई। आज मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़े कार पर चलने की गुंजाइश नहीं, ना इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर कर दिया। एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ, वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री और वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर के दरमियान MOU की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी। नैब की नवाज शरीफ को जाली अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी, जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफ़र की। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इज़हार राय के आईनी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। वज़ारत दाखिला ने एक्स बंदिश केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में कहा गया कि एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई चारा नहीं था। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की दरख्वास्त पर ही वज़ारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के अहकामात दिए। वफाकी सेक्रेटरी बराए दाखिला ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट जमा कराई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी।
सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक्स बंदिश केस की समाअत के दौरान कहा कि एक हफ्ते में वजारत दाखिला ने खत वापस नहीं लिया तो अपना हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला को 9 मई तक एक्स की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि कानून में कहीं नहीं है कि वजारत दाखिला हसास इदारों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बंद करने से क्या मिल रहा है, दुनिया हम पर हंसती होगी। सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। सऊदी वज़ीर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत समेत दीगर उमूर पर भी बात होगी। गुज़श्ता रोज़ सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली को सरकारी नर्ख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि दही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रीवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान का गुस्सा सिर्फ अपना रेट लगवाने के लिए है। मौलाना को गवर्नरी कश्मीर कमेटी या माल के लिए डील कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा, कहा मुल्क PGM2 और लंदन प्लान जैसे तजुर्बात का मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकता। तजुर्बात करने वाले होश के नाखुन लें। अवाम ने 8 फरवरी को जो इशारा दिया है उसे समझें। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला KP ने कहा, पंजाब की टिकटॉक और वज़ीर आला की सारी कारकर्दगी टिकटॉक के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत पंजाब से भी कम है। निर्ख पर अमल ना करा सके तो घर चले जाएंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत जज मलिक एजाज आसिफ ने अपने खिलाफ रेफरेंस दायर होने का बताकर 9 मई केसेस की मजीद समाअत से मुआज़रत कर ली। समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, रेफरेंस पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है, ये जज केस नहीं सुन सकते। शीरी मजारी बोली, पंजाब हुकूमत ने खुद जज लगाया, अब कह रही है कि हमें इस पर एतमाद नहीं, कानून का तमाशा बना दिया है। शेख रशीद, शिबली फराज, राजा बिशारत, जैन कुरैशी, शीरी मजारी, शहरियार आफरीदी और जरताज गुल अपने खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए अदालत में पेश हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हम पर तनकीद कर रहे हैं। KP हुकूमत ने आज तक नहीं बताया वो आम आदमी के लिए क्या कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, कहा दूसरों को कुछ कहने के बजाय गंडापुर साहब अपनी अदाओं पर गौर करें। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि 20 रुपये से रोटी 16 रुपये की कर दी है। 2 दिन में 10,000 के करीब तनूरों और होटलों की इंस्पेक्शन की, गिरफ्तारियां की हैं, जुर्माने भी किए गए हैं। रोटी की कीमत में कमी से गरीब आदमी को बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का 2 हफ्तों में दूसरा इजलास। चीनी बरामद करने का फैसला न हो सका। चीनी की बरामद को मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम से जोड़ने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि एक्सपोर्ट से पहले चीनी की मकामी मांग को पूरा करना ज़रूरी है। चीनी की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त तमाम पर असर पड़ता है। कीमतों में इस्तेहकाम का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। शुगर मिल मालिकात ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सूबाई टैक्सेस की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात में शफाफियत के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के वफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की भी तजवीज़। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूली नहीं कर पा रही। 16 बरस में ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकी। IMF का ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने का शदीद दबाव है। IMF का मौक़िफ़ है कि ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने से टैक्स महासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार हैं।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا 10 سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق۔ عالمی بینک کے صدر کی معیشت کے استحکام اور ٹیکس بڑھانے کے پروگرامز کی حمایت۔ وزیر خزانہ کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات، رعایتی فائنینسنگ اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت پر زور۔ سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور شراکت داری کو بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے G24 اجلاس میں شرکت کی، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی علاقائی نائب صدر سے بھی ملاقات کی۔ جیو نیوز نے ملت ایکسپریس میں تشدد کا نشانہ بننے کے بعد پراسرار طور پر ہلاک ہونے والی خاتون مریم کا گھر ڈھونڈ نکالا۔ کراچی کی رہائشی مریم کے پڑوسیوں نے کہا کہ مریم کو برسوں سے جانتے ہیں، وہ مکمل نارمل خاتون تھی۔ ریلویز حکام کا ذہنی توازن خراب ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کئی روز بعد واقعے کا مقدمہ بہاولپور کے تھانہ چنی گوٹ میں بھائی کی مدعیت میں درج۔ ریلویز پولیس کانسٹیبل میر حسن اور دو نامعلوم پولیس اہلکاروں کے خلاف قتل کی دفعات شامل۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ ریلویز پولیس اہلکار مریم کو بری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ چھیڑ خانی سے منع کرنے پر پولیس اہلکار نے تشدد کیا۔ ملزمان نے پیسے اور زیورات چھین کر چلتی ٹرین سے دھکا دیا۔ ملت ایکسپریس میں ہلاک خاتون کی میڈیکل رپورٹ میں میڈیکو لیگل آفیسر کے ٹرین حادثہ قرار دینے پر سابق میڈیکو لیگل ڈاکٹر محبوب رند کا اظہار تشویش۔ کہا کوئی بھی ڈاکٹر میڈیکل رپورٹ میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ کسی کی موت حادثاتی ہے یا واقعاتی۔ خاتون کی لاش کا پوسٹ مارٹم احمد پور شرقیہ کی خاتون میڈیکل آفیسر نے کیا تھا۔ کراچی کے درخشاں تھانے میں زیر حراست ملزم معیز کی ہلاکت کے کیس میں گرفتار SHO درخشاں اور ہیڈ محرر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی نے کیس کی سماعت کی۔ گزشتہ روز ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیر حراست ملزم معیز پر تشدد ثابت ہوا تھا۔ GIG ویسٹ کی سربراہی میں واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بلوچستان میں اپوزیشن اتحاد کے پہلے جلسے کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا لگتا ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی، ان کے لیڈر کرپشن کیسز میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ پر بولے کہ کابینہ اجلاس میں اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملک بھر میں اوور بلنگ میں ملوث عملے کے خلاف بلا امتیاز ایکشن کا حکم۔ بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے اور FIA افسران کو اوور بلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف 100% کارکردگی دکھانے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا اوور بلنگ عوام سے ظلم کے مترادف ہے، ملوث عملہ کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ بجلی چوری پر قابو پانے کے لیے بلوچستان خیبر پختونخوا کے حساس علاقوں میں FIA کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ گجرانوالہ میں کروڑوں روپے کے بجلی بلز کے غبن پر گیپکو کے 20 آفیسر گرفتار، مقدمہ درج۔ گرفتار گریڈ 17 کے 9 اور گریڈ 16 کے 11 افسران ریونیو اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں تعینات تھے۔ ترجمان FIA کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں 10 کروڑ 50 لاکھ روپے کا فراڈ ثابت ہوا۔ گیپکو افسران پر بلز کی جعلی انٹری اور رقوم اپنی جیبوں میں ڈالنے کا الزام ہے۔ فیصل آباد کے MN نے رائے حیدر علی کا نام PNIL سے نکلوانے کی درخواست پر سیکرٹری داخلہ FIA اور DG پاسپورٹ سے 25 اپریل تک جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے ڈپٹی اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیوں لوگوں کے نام ایسی لسٹ میں ڈال رہے ہیں، یہ ساری لسٹ کون بناتا ہے؟ قانون میں ایسی لسٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی کسی کا پاسپورٹ ضبط کر لیتے ہیں، کبھی اسٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ 25 اپریل کی تاریخ دے رہے ہیں، متعلقہ آفیسر کو بلائیں اور رپورٹ پیش کریں۔ مزید سماعت 25 اپریل تک ملتوی۔ لودرا کے گاؤں چک 95M میں برقع پوش افراد کی فائرنگ، نمبردار اور اس کے 2 ملازم جاں بحق۔ DPO کے مطابق جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا۔ ملزمان اور مجیب منگلہ کے درمیان نمبرداری کا تنازع چل رہا تھا۔ مجیب منگلہ کو عارضی طور پر نمبرداری ملی ہوئی تھی۔
लाहौर के मॉल रोड और दीगर सड़कों पर आज से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक लाहौर में कहीं कोई हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाता नजर ना आए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। तमाम अहम शाहराहों पर क्रैकडाउन होगा। रोटी की कीमत होगी 16 रुपये, नान की कीमत 20 रुपये और ये काम किया गया है वज़ीर आला पंजाब के कहने पे। वज़ीर साहब ने किया है काम इधर नान रोटी के हवाले से, बहुत अच्छा काम किया है। इसमें रिलीफ मिलेगा आवाम को, ठीक है। जो गरीब तबका है वो आराम से कम रोटी तो खाएगा ना। कि आज से इन्होंने रोटी जी 16 रुपये कर दिया और नान 20 रुपये दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आटे की कीमत जिस तरह उन्होंने कम किया हम उनको मज़ीद रिलीफ भी देंगे। मरी में रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश, हुकूमत से आटा भी सस्ता करने का मुतालबा। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की रोटी नान महंगा बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 45 अफराद गिरफ्तार। महंगी रोटी नान बेचने पर 122 मुकदमा दर्ज। 4 लाख से ज़ायद जुर्माने। बाज़ रेस्टोरेंट भी सील। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला 1 किलो घी 58 रुपये महंगा। BISP सार्फिन के लिए घी की नई कीमत 393 रुपये किलो मुकर्रर। रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी 335 रुपये का था। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए के मुताबिक कीमत में इजाफे के बाद भी 1 किलो घी पर 70 रुपये सब्सिडी है। नई खरीदारी महंगी कीमत पर करने के बायस कीमत बढ़ाना पड़ी। लाहौर, पतोकी और लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए दुकानें बंद हैं। जो थोड़ी बहुत मुर्गी आती है वो महंगे दामों मिलती है। महंगी मुर्गी को सरकारी रेट पर सस्ता नहीं बेच सकते। ईद से पहले और बाद में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये में फरोख्त होता रहा है, जबकि लाहौर में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 660 रुपये किलो है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आलमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में पाकिस्तान में 88 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी से मुतासर हुए। मुतासर अफराद में से 44% को गैर महफूज इंजेक्शंस लगने के बायस हेपेटाइटिस सी हुआ। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद को मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में 5वां उसका नंबर है। मुकाबला करना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता 7% ने खुदकुशी की हिमायत की, मुख्तलिफ जवाब पेश किए। 1% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुदकुशी की खुलकर मजम्मत की, ना हिमायत में बयान दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ। कहा कोई भी हालात हों डट कर मुकाबला करना चाहिए। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात का आखिरी रोज़। सिकियात्री गुरुद्वारा करतारपुर में बैसाखी तकरीबात में शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से टेलीफोनिक राबता। हमास रहनुमा के बेटों और पोतियों की शहादत पर ताज़ियत। मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर राशिद सुमरो की कतर में इस्माइल हनिया से मुलाकात, ताज़ियती ख़त पहुँचाया। गाज़ा पट्टी में इसराइल की बमबारी जारी। रफा, गाजी और गाज़ा सिटी में इसराइली हमलों में कल से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों की वस्ती गाज़ा के इलाके दीर अल बलाह में दवा साज फैक्ट्री पर बमबारी। गाज़ा के जुनूब में अल जैतून महल्ले को भी गोलाबारी में निशाना बनाया। जुनूबी लेबनान से शिमाली इसराइल की तरफ 6 मिसाइल दागे गए। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे से 7 कम्यूनिटीज़ का मुकम्मल खात्मा कर दिया, जबकि मुतादिद फ़लस्तीनियों को बेघर भी किया। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग कल मुतवक्किल है। गूगल मुलाजमीन और फ़लस्तीन के हामी ग्रुप्स का गूगल कंपनी के इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर एहतजाज। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में 9 घंटे से ज़ायद एहतजाजी धरना और रैलीज। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने कंपनी से इसराइल के साथ हुए मुआहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। गूगल ने इसराइल से मसनूई ज़हारत और निगरानी का $1.2 बिलियन का मुआहदा किया है।
بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں باپردہ مسلم خواتین بھی محفوظ نہیں. دلی میں برقع پہنی مسلم خواتین کو کیفے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. عملے نے بتایا کہ کیفے کی پالیسی میں برقعے کی اجازت نہیں. عملے کے جواب پر خواتین وہاں سے چلی گئیں. بھارت میں نفرت انگیز جرائم کی وجہ سے حجاب پہننے والی خواتین طالبات کو اکثر ہراساں کیا جاتا ہے. میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی گھر میں نظر بند. ترجمان میانمار حکومت کے مطابق ہیٹ ویو کے باعث سوچی کو جیل سے گھر منتقل کیا گیا. 78 سالہ سوچی کو غداری سمیت مختلف جرائم میں 27 سال قید کا سامنا ہے. انہیں فوج نے 2021 کے بعد سے حراست میں لے رکھا ہے. T20 سیریز سے پہلے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمز کی راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس. کیوی کھلاڑی مارک چیپمن نے پاکستانی ٹیم کو مضبوط اور خطرناک قرار دیا. اچھے مقابلے کی امید ظاہر کی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا کہ پاکستان کے پاس باصلاحیت بیٹرز اور بولرز ہیں. محمد عامر اور عماد وسیم کے آنے سے ٹیم مضبوط ہوئی ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں. پاکستان کی کپتان ندا ڈار کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ساتھ سیریز سخت ہوگی. یہ تاثر غلط ہے کہ چھکے نہیں مار سکتے. گزشتہ سیریز ہم نے چھکے لگا کر ہی جیتی تھی. ویسٹ انڈیز کی کپتان نے کہا کہ سیریز کے لیے بھرپور تیاری کی ہے. پاکستان ویمن ٹیم سے سخت مقابلے ہوں گے. پہلا میچ کل صبح 9:30 بجے کھیلا جائے گا. تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے. سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی پیشکش ڈرامہ سیریل بے حد دیکھیے آج سے ہر بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر. اور عزیز میاں قوال آج بھی مداحوں کو یاد, چاہنے والے ان کی سالگرہ نہیں بھولے.